और पिला कौन वाले दिन फाइनल सब आसगले आसगले सब स्टार्ट करिया कौन कि बायोलॉजी हार्मोन सा देखते बोले हाँ तो टेट्रा लिखाई टेट्रा लिखाई हार्मोन सा देते टेट्रा कौन होगा पृथ्वी बाहर से बही तो लिखि दूसरी आ कौन टेट्रा लिखाई कौन भल ना कौन लगाई लगा distinction between the last question distinction between 1 degree 2 degree and 3 degree I mean distinction between 1 degree 2 degree and 3 degree I mean वो मेथड हबो ना हिल्सबर्ग टेस्ट हबो कोथरा हबो ब्रैकेट लगा हिल्सबर्ग टेस्ट ला हिल्सबर्ग
Hinsberg test. 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन को केमती हमें डिस्टिंग्विश करिवा को मेथड रे ना हिंसबर्ग टेस्ट रे को मेथड रे हिंसबर्ग टेस्ट ताले हिंसबर्ग रिएजेंट किया गे से रिएजेंट यूज कर टेस्ट कराई चिंता को बुझला तो हिंसबर्ग टेस्ट रो कोदा छो हिंसबर्ग रिएजेंट हिंसबर्ग रिएजेंट आप कौन हिंसबर्ग रिएजेंट हिंसबर्ग रिएजेंट का कौन दी बेंजीन सल्फोनोइल क्लोराइड बेंजीन सल्फोनोइल क्लोराइड को हिंसबर्ग रिएजेंट कौन थी बेंजीन सल्फोनोइल क्लोराइड को हिंसबर्ग रिएजेंट कौन थी आपको नहीं किया मैं ए रिएजेंट को नहीं किया मैं केमिति 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन भितर डिस्टिंग्विश करिवा बा डिफरेंशिएट करिवा बुझला तो बेंजीन सल्फोनोइल क्लोराइड को नहीं किया मैं रिएक्शन रे केमिति हमें ताको डिस्टिंग्विश करियो 1 डिग्री कोन हो 2 डिग्री आसा लाइले कोन हो 3 डिग्री कोन हो ला डिफरेंट वे रे बेंजीन सल्फोनोइल क्लोराइड फार्मूला कोन ना एटा ला बेंजीन एटा ला सल्फोनोइल एटा ला क्लोराइड बेंजीन सल्फोनोइल क्लोराइड C6H5 ए के को बुझ पड़े पढ़े देलु पढ़े दे बेंजीन सल्फोनोइल क्लोराइड है तो CH5 SO2Cl प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन बेंजीन सल्फोनोइल क्लोराइड रे डिफरेंट वे रिएक्ट करके डिफरेंट प्रोडक्ट दबो सेथु हम आइडेंटिफाई करि परिबा कोटा 1 डिग्री कोटा 2 डिग्री कोटा 3 डिग्री लगा स्टेटमेंटल लिखियो त रिएक्शंस करिया लगा हिंसबर्ग टेस्ट इज यूजफुल हिंसबर्ग टेस्ट is useful Hinsberg test is useful for the distinction of primary secondary and tertiary amines distinction of primary secondary and tertiary amines now in this reaction amines are second with message here का सांगरे are second with Hinsberg reagent amine is second with or amines are second with Hinsberg reagent HR ब्रैकेट रहियो बेंजीन सल्फोनोइल क्लोराइड ब्रैकेट रहियो बेंजीन सल्फोनोइल क्लोराइड in presence of excess of aqueous KOH, in presence of
excess of aqueous KOH, then the following reactions then the following reactions takes place. Following reactions कौन होगा takes place. चलो फर्स्ट पढ़े आसो प्राइमरी अमीन कौन होगा एक नंबर पॉइंट. प्राइमरी अमीन हिंसबर्ग रिएजेंट से लागिले कौन हबो सेकेंडरी अमीन लागिले कौन हबो टर्शियरी अमीन कौन हबो देखियो से तो जणा पड़ जो डिस्टिंग्विशटा जणा पड़ जिवो. देखो प्राइमरी अमीन reacts with Hinsberg reagent. Primary amine reacts with Hinsberg reagent to form N-alkyl benzene N-alkyl benzene sulfonamide to form N-alkyl benzene sulfonamide. N-alkyl benzene sulfonamide दबो. N-alkyl benzene sulfonamide दबो. Which dissolves in aqueous KOH solution which dissolves in aqueous KOH solution to form potassium salt to form potassium salt to form potassium salt to form potassium salt. It is then acidification with dilute HCl. It is then acidification with dilute HCl. It is then acidification with dilute HCl regenerate insoluble sulfonamide. ये जाने छाड़ा प्राइमरी अमीन कन्फर्म है बुझला तो रिएक्शन आगे केम लिखा एटा बेंजीन सल्फोनोइल क्लोराइड क्या लगे ना प्राइमरी अमीन से लगे क्या लगे प्राइमरी अमीन माने प्राइमरी अमीन से लगे कि कटिला HCl कटिला एटा बेंजीन सल्फोनोइल क्लोराइड
এটা হলো 1 ডিগ্রি অ্যামিন, n alkyl benzene sulfonamide, n alkyl benzene sulfonamide, n alkyl benzene sulfonamide, अब कैसे ऐड करियो पुणी KOH aqueous कैसे लाजिबो KOH aqueous आपको KOH aqueous लगा दियो एडी कोन हो ना H पळेबो एडी के पळेबो OH पळेबो NR के लागिबो किदे के लागला के पळेबो H2 पळेला पोटेशियम सॉल्ट हेला पोटेशियम सॉल्ट हला एटा अरे पोटेशियम सॉल्ट हला नी पोटेशियम सॉल्ट हेला पोटेशियम सॉल्ट हेला पड़ा पोटेशियम सॉल्ट एटा सॉल्युबल थबो एटा कोन थबो सॉल्युबल पोटेशियम सॉल्ट हा पोटेशियम सॉल्ट सॉल्युबल पोटेशियम सॉल्ट एटा को पुणी HCl से लगले कोन हबो ना पुणी KCl बाहर जीवो पुणी सल्फोनामाइड जा थला पुणी रिजेनेरेट रे जीवो जा थला रिजेनेरेट रे नी अरे जहाँ थला पुणी आसियो से ना नहीं सल्फोनामाइड लगा सल्फोनामाइड रीजनरेट हेला जहाँ थला से आसेला रीजनरेशन ऑफ सल्फोनामाइड n alkyl benzene sulfonamide जहाँ थला से अपने रीजनरेशन हेला हला नी रीजनरेशन ऑफ regeneration of n alkyl benzene sulfonamide n alkyl benzene sulfonamide regeneration of n alkyl benzene sulfonamide जदि एति रिएक्शन हला तल कंफर्म माने सॉल्युबल सॉल्ट हेला माने 1 डिग्री कंफर्म हेला हिन्सबर्ग रिएजेंट संगरे जदि 1 डिग्री अमीन लागिवो तन एल अल्काइल दबो त क्योस लगले सॉल्युबल सॉल्ट हो सेटा एक्स्ट्रा स्टेप ता सॉल्युबल सॉल्ट हला माने कंफर्म कोन गेला एटा 1 डिग्री अमीन बिल कंफर्म होला हिन्सबर्ग रिएजेंट संगरे 1 डिग्री अमीन जदि लागिवो फॉलोड बाय KOH aqueous तले सॉल्युबल सॉल्ट आसीबो कंफर्म होला कोन 1 डिग्री अमीन बुझा तो तारपड़ा सेकेंडरी अमीन
सेकेंडरी अमीन जदि हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट करिवो दब कोन NN डाइअल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड NN डाइअल्काइल बेंजीन जोटा कि KOH इनसॉल्युबल हो KOH कोन हो इनसॉल्युबल हो आ एसिडिफिकेशन कले भी इनसॉल्युबल बुझिबला त लगा स्टेटमेंट secondary amine reacts with Hinsberg reagent secondary amine reacts with Hinsberg reagent secondary amine reacts with Hinsberg reagent to form NN dialkyl benzene sulfonamide to form NN dialkyl benzene sulfonamide NN dialkyl benzene sulfonamide कौन दबो ना NN डाइअल्काइल बेंजीन कौन दबो सल्फोनामाइड दबो बुझला तो which is remain insoluble in aqueous KOH which is insoluble in aqueous KOH and even acidification with dilute HCl and even acidification with dilute HCl HCl संगे KOH लगेले सेटा इनसॉल्युबल हबो बुझला तो कोन हबो इनसॉल्युबल हबो केमति रिएक्शन हबो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड NN dialkyl benzene sulfonamide अच्छा वाला NN dialkyl NN dialkyl benzene sulfonamide now the benzene sulfonic acid the benzene sulfonyl chloride benzene sulfonyl chloride आपको जो KOH से लगेबा किबा HCl से लगेबा सही इनसॉल्युबल रहइबो कोन हेबो सही इनसॉल्युबल एटी लिख दबो खाली इनसॉल्युबल in KOH the insoluble in KOH or even
acidification with dilute HCl insoluble KOH रहो किंबा dilute HCl acidification हला पर भी होगा बुझे ना सेठी soluble होता है insoluble मान लो तो एटी N alkyl होता है एटी NL dialkyl सेठी soluble काहे होता है ना H होता है N पाके रे वाटर बाहर जाउतला सेठी soluble salt है soluble होता है salt है कि soluble है होता है एटी H तला तो कटे salt है होता है soluble होता है एटी H नहीं ताले salt हवार नहीं कि soluble भी हवार नहीं बुझला तापर टर्शियरी अमीन पड़े आसो टर्शियरी अमीन टर्शियरी अमीन बिल्कुल हेन्सबर्ग रिएक्शन करिवो नाही कारण हाइड्रोजन नाही कोड एसिल कटिवो हाइड्रोजन नाही ना कटिवो नाही त लेखो टर्शियरी अमीन डज नॉट रिएक्ट विथ टर्शियरी अमीन डज नॉट रिएक्ट विथ टर्शियरी अमीन डज नॉट रिएक्ट विथ बेंजीन सल्फोनल क्लोराइड does not react with benzene sulfonyl chloride and remain insoluble in aqueous KOH and remain insoluble in aqueous KOH है एडाला बेंजीन सल्फोनल क्लोराइड एडाला 3 टाइप्स ऑफ अमीन रेच अछि एसएल गटे बे नाही रेच अछि नो रिएक्शन हो no reaction अब insoluble in KOH no reaction हबो तले लिखि दबो insoluble in कोन KOH no reaction insoluble in KOH एडाला बेंजीन सल्फोनोइल क्लोराइड एडाला 3-diamine एडाला insoluble in KOH कोन हो insoluble in KOH insoluble in कोन हो KOH पहले डिस्टिंक्शन तो ए 3 मार्क पड़े distinguish between 1 degree 2 degree 3 amine by Hinsberg test distinction 3 प्रकार के Hinsberg test है बुझला तो amine सरी गला नेक्स्ट पढ़े सो डाइजोनियम सॉल्ट नेक्स्ट चैप्टर छोटे चैप्टर टा डाइजोनियम सॉल्ट डाइजोनियम सॉल्ट अंडर आसीबो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कोन आसीबो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ता अंडर आसीबो कोन बेंजीन
नाइट्रोनियम क्लोराइड एटा कहते बीटीसी और दुईटा स्ट्रक्चर हो पारे गोटे हम कोवैलेंट स्ट्रक्चर आउट कौन हम आयोनिक स्ट्रक्चर और दुईटा स्ट्रक्चर हो पार गोटे कोवैलेंट स्ट्रक्चर और कौन हम आयोनिक स्ट्रक्चर बेंजीन डाइजो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कोवैलेंट स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चर एटा कोवैलेंट स्ट्रक्चर जिते इलेक्ट्रॉन एपट बोली जीव आयोनिक स्ट्रक्चर कौन आयोनिक स्ट्रक्चर कोवैलेंट स्ट्रक्चर एटा कौन हम आयोनिक स्ट्रक्चर बुझल तो एटा हम आयोनिक स्ट्रक्चर The preparation of BTC. The preparation of BTC. Preparation of BTC. ये जो रिएक्शन ना कौन एक्चुअली डाइजेटाइजेशन रिएक्शन कौन कहते कहते डाइजेटाइजेशन रिएक्शन when primary aromatic amine such as aniline reacts with mixture of NaNO2 and excess of HCl
excess of diluted cell, excess of cold cell, diluted cell under ice cold solution, under ice cold condition, under ice cold solution condition, under ice cold solution condition, under ice cold condition माने 0 to 5 degree C, then the following reaction takes place. Then the following reaction takes place. Then the following reaction takes place. And finally BDC results. BDC results. दादा कमारिबो बीडीसी बाहरिबो बुझला रिएक्शन केन कराय देला दादा नाइट्रस एसिड कोइसरीटा नाइट्रस एसिड एनिलीन से ऐड करियो एनिलीन NH2 এটা নাইট্রাস অ্যাসিডের ফর্মুলা HNO2 excess of HCl under ice cold condition it excess thabo এটা হলো অ্যানিলিন कटिबो किए वाटर कटला लासला कोन रे वाला बीटीसी आ तमे आयनिक स्ट्रक्चर लिखि परिबो N2 plus minus N2 plus minus के लिख परिबो
रिएक्शन कला बेले कौन सब प्रिकॉशन ना पड़ो डाइजेटेशन रिएक्शन पे कौन सब प्रिकॉशन दरकार कौन सावधानता बरतिबा प्रिकॉशन कौन प्रिकॉशन ना दरकार डाइजेटेशन रिएक्शन पे नंबर 1 प्रिकॉशन हला रिएक्शन टाको कहीं के हमें आइस कोल्ड कंडीशन माने 0 रु 5 डिग्री करि परिबा अलगा अधिक टेंपरेचर कहीं करि परिबे फर्स्ट प्रिकॉशन हला कहीं ना हाई टेंपरेचर रे कोन बीटीसी टा अनस्टेबल ब्रेक कर जिवो हाई टेंपरेचर रे बीटीसी कोन अनस्टेबल ब्रेक कर जिवो ब्रेक कर संगे संगे कोन दो फिनॉल दो बुझिला तो 0 रु 5 टेंपरेचर अधिक हेले बीटीसी संगे संगे भाई कोन दो फिनॉल दे दो सेत पे आइस कोल्ड कंडीशन ने करा जाए चलो फर्स्ट पॉइंट लिखो द डाइजेटेशन रिएक्शन प्रिकॉशन स्पेलिंग ठीक लिखलो तो PRECAU TION नला इंग्लिश परीक्षा दो तो डाइजेटेशन रिएक्शन must be carried in ice cold condition because at higher temperature BDC reacts with water to form phenol हाई टेम्परेचर रे बीटीसी वाटर सन लगी कौन दबो फिनॉल दबो बुझबो तो प्रिकॉशन कौन लिया जाउछ बीटीसी हाई टेम्परेचर कौन हबो बीटीसी वाटर संग रे रिएक्ट कर जिवो बीटीसी तुरंत वाटर सा रिएक्ट कर जिवो हाई टेम्परेचर रे एरी बाहर जो के HCl एटी के बाहर जीवो ए ओएस्ट लागि जीवो हला एटा फिनॉल ए रिएक्शन को अवॉइड करिया पई आमे डाइजेटेशन को आइस कोल्ड कंडीशन में करूचे बुझरे करूचे आइस कोल्ड कंडीशन में करिया पड़छो फिजिक्स कोर्स क्लास सरे रानी आगे तरह चैप्टर अछि सरजियो लास्ट बालेश्वर जीवनी तो हाउ दिटा हाउ कौन अछि मैथमेटिक्स सर जीवनी प्राय हाउ डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छा के चले हाउ इंग्लिश ओडिया ओडिया होनी ओडिया किए पढ़ुची उठाई हाँ
दादा प्रिकॉशन नंबर 1 गला, प्रिकॉशन नंबर 1 गला, प्रिकॉशन नंबर 2 ये जो रिएक्शन ने HCl जो NaNO2 प्लस HCl लो ने ए कोन जुगे एनो एक्सेस लो ने कोन जुगे HCl एक्सेस लो ने HCl को एक्सेस काहे ने जाउछ HCl को एत पे एक्सेस ने जाउची जेटाला एसिड का से रेट करछि एनिलीन के बेस माने सबुति को एनिलीन जंदी कंज्यूम होबो आको 3 गुण रे 1 गुण नबो सबुति को एनिलीन जंदी कंज्यूम हो एक्सेस नेले जदि HCl कम नै थवा बीडीसी तो फॉर्मेशन हे जीवो एनिलीन जदि बंची गला अरे बीडीसी रो एनिलीन तो बीडीसी होछ ना अरे एटारो एनिलीन एटा एनिलीन नो की एटा दासा लागले बीडीसी दोनी आपको सबुति को यूज करिया पड़ी हमको ये न बंचिया दरकार HCl जदि अधिक परिमाण नै थवा माने सबुति को एनिलीन बीडीसी रे कन्वर्ट हो आ एनिलीन बंचिबो नाही बिल्कुल जदि HCl कम नै गले एनिलीन फॉर्मेशन बीडीसी फॉर्मेशन ये बंची जीवो किछि दी बंचिबो जे बीडीसी बाहरिबो नि प्रोडक्ट ता सर अगेन रिएक्शन करदार चांस अछि बीडीसी संगे एनिलीन पुन कोन कपलिंग रिएक्शन करदार चांस अछि बुझला तो ताले मुख्य उद्देश्य HCl अधिक नवर कोन to consume whole of aniline in the reaction. If aniline left, then it further reacted BDC by couple करे BDC, further couple with BDC to product that BDC जगह में अलग अलग बाहर जो मुख्य उद्देश्य कौन सबुति को aniline को सरिया दरकार ये सबुति को सरिया दरकार ये जो किसी बंची गला BDC दे बात तो BDC में आसे रिटर्न रिएक्शन करियो रिटर्न रिएक्शन कर दो कपलिंग रिएक्शन करके अलग कंपाउंड दे दो बुझला तो ताला उद्देश्य डाइजेशन रिएक्शन ने HCl टू एक्सेस नंबर उद्देश्य ला कोन टू कंज्यूम होल ऑफ aniline because if aniline left unreacted then it couple with BDC to form another product कोन दबा आउडा अलग प्रोडक्ट दे पारी बुझला तो लेखा तो सेटा कोनटा इन डाइजेटाइजेशन रिएक्शन in diazotization reaction HCl must be taken as excess so that entire aniline माने सबुति aniline so that entire or whole aniline is consumed in the reaction. Entire or whole aniline is consumed in the reaction. Reaction ने consume है जीवो. Consume हो पे no excess सेटा. Because if aniline left unreacted जदि aniline reaction न करी बंची गला because if aniline react unreacted then it couple with BDC
then it couple with BDC, then it couple with BDC to form another product, to form another product, one out of product दे जाओ chance to form another product. बुझला तो मुख्य उद्देश्य aniline को सब कंज्यूम करिया, साइड चेन रिएक्शन को कौन करिया पे अवॉइड करिया पे, एमि देखले चलिबो to consume whole of the aniline to suppress the side chain reaction of aniline with BDC, एमि देखले चलिबो बुझला तो to consume whole of aniline and to suppress the side chain reaction of aniline with BDC हला और लगा शॉर्टकट रे to consume whole of aniline और शॉर्टकट रे to consume whole of aniline and suppress the side chain reaction of aniline with BDC and suppress the side chain reaction of aniline with BDC बुझा तो जो BDC भारी ता साथ रिएक्शन न करू सरीला रिएक्शन को करियो तो सबोति aniline BDC कन्वर्ट और रिएक्शन कोड करियो बैक रिएक्शन करि परिबन ना एटा होय मुख्य कारण बुझला थर्ड प्रिकॉशन नंबर 3 BDC टा को सबले हमें सॉल्यूशन फॉर्म रखिया ना सुखिला हे गेले से एक्सप्लोजन करियो संसन ड्राई हेले कोन हो एक्सप्लोसिव हे जो सेतपे as such in solution स्टोर के रखा जीवो ड्राई कंडीशन में BDC टा सबले एक्सप्लोसिव फाटिबार चांस अछि सेतपे देखो हमें सबले सॉल्यूशन फॉर्म रे रखिबा हला थर्ड पॉइंट BDC is unstable in nature BDC is unstable in nature and decomposes BDC is unstable in nature and decomposes with explosion when dried सुखिला गले therefore it should be used in solution as such माने सॉल्यूशन थला भीतर यूज करा जिवो therefore it should be used in solution as such हला आ गोटे क्लास रे बीडी सारीबी रिएक्शंस तमरा आरो शनिवार हमरो बायोमोलिक्यूल स्टार्ट हो लास्ट चैप्टर बुझला तो आ गोटे क्लास रे बीडीसी कंप्लीट हो 1 क्लास